हरे कृष्णा। आज के इस दिन में नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल के खेतुरी नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था। एक राजा के वो पुत्र थे। बचपन से सभी प्रकार के ऐशो आराम का जीवन मिलने के बावजूद उनका इच्छा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होने का था। बचपन से ही उनका एक वैराग्य का इच्छा था और हमेशा उनका मन महाप्रभु की तरफ खींचते जाता था। और सपने में भी वो महाप्रभु का दर्शन करते थे और महाप्रभु के द्वारा बहुत ही प्रभावित थे। और बहुत समय उन्होंने बहुत प्रयास भी किया घर से भागने के लिए। और अंततः एक बार वो खेतुरी ग्राम से भाग के सीधा वृंदावन चले जाते हैं और अपने गुरु को तलाशते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वृंदावन में जब पहुँचते हैं, बोला जाता है कि लोकनाथ गोस्वामी जी से बहुत ही प्रभावित होते हैं और उनसे दीक्षा लेने के लिए बहुत उनका इच्छा जागृत होता है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने तो किसी को शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो ठाना है कि किसी को मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर टूट पड़ते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके हमें दीक्षा दीजिए, नहीं तो मेरा क्या होगा। तो बहुत उनको रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत याचना करते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी मना कर देते हैं कि मैं किसको दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन नरोत्तम दास गोस्वामी भी पीछे नहीं हटने वाले थे, बहुत प्रयास करते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर देखते हैं, मैंने तो सब कुछ छोड़ के संसार में आया हूँ, वृंदावन में आया हूँ गुरु का आश्रय लेने के लिए, इनका तो सेवा मैं करूँगा। और ये लोकनाथ दास गोस्वामी कुछ सेवा करने के लिए भी नहीं देते थे। और तब नरोत्तम दास सोचते हैं कि इनका सेवा मैं कैसे करूं, और सोचते हैं कि छिपके छिपके मैं कुछ तो उनका सेवा करूं। और देखते थे कि हर रोज लोकनाथ दास गोस्वामी जाते थे शौच क्रिया के लिए, एक जगह पर जाते थे। तो जैसे ही उनका शौच कार्य हो जाता था, उसी जगह पर नरोत्तम दास ठाकुर जाके उसको सफाई करते थे, अपने हाथों से उसको सफाई करते थे। और अगले दिन जब लोकनाथ गोस्वामी आते थे, देखते थे जगह पूरा साफ सुथरा है। तो इस प्रकार कितने दिन होते 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 ऐसा आगे बढ़ गया। तो लोकनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि ऐसा अपने आप सफाई कैसे हो रहा है। तो एक दिन वो सोचते हैं, चलो आज मैं यहाँ पर छिप के देखता हूँ ये सफाई कैसे हो रहा है। और लोकनाथ दास गोस्वामी झाड़ियों के अंदर छिप के देखते हैं। और जैसे ही वो जब शौच क्रिया करके जब अंदर आके छिप के देखते हैं और देखते हैं वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पर आते हैं और अपने हाथों से लोकनाथ दास गोस्वामी जी के जो मल मूत्र था उसको अपने हाथों से सफाई करते हैं। और आंखों से प्रेम के अश्रु धाराएं नीचे आता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति विग्रहों का सेवा करते हैं, उसी भाव में प्रेम में वो उस जगह को सेवा करते हैं। और उसी समय लोकनाथ गोस्वामी उस झाड़ियों के अंदर से बाहर आके उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते कि नरोत्तम नरोत्तम, क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब, तुम एक राजा के बेटे हो और ये आके यहाँ पर वृंदावन में क्या कर रहे हो, मल मूत्र सफाई कर रहे हो। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि हे प्रभु क्षमा कीजिए, मेरे जीवन के आप ही एक मेरे ही गुरु हैं। अगर सब कुछ मैंने संसार का धन दौलत सब छोड़ दिया, बस एक ही धन है मेरे जीवन में, वो है आपका आश्रय। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवन का क्या अर्थ रहेगा। और उस समय नरोत्तम दास ठाकुर का ये जो उनका जो ह्यूमिलिटी, उनका जो नम्रता को देख के लोकनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय में टूट जाता है, हृदय कोमल हो जाता है। और लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा देते हैं। उनके एकमात्र शिष्य हैं और वो है नरोत्तम दास ठाकुर। और उनको दीक्षा देके और उनको आदेश देते हैं कि आप जाओ बंगाल में जाओ, खेतुरी में जाओ और वहाँ पर ये हरिनाम का प्रचार करो और सारे लोगों को ये हरि का कीर्तन संदेश सबको बताओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके बाद उड़ीसा बंगाल में बहुत ही अच्छे से यह गौरांग महाप्रभु का नाम का प्रचार करते हैं। और पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद फिर से वो एक 50 साल के बाद एक सब गौड़ीय भक्तों को एक साथ लाके पहली बार गौरांग महाप्रभु का जो गौर उत्सव वो शुरू करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो आइए इस पावन तिथि में नरोत्तम दास ठाकुर को स्मरण करते हैं। हर रोज इस्कॉन में गुरु पूजा में उनका भजन गाते हैं।
गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आरना करिह मने आशा। बोलते हैं कि गुरु का जो मुख का जो वाक्य है, चित्ते से करिया ऐक्य, उसको चित्त में एक साथ पकड़ लीजिए और कुछ भी आशा मत कीजिए। यही जीवन, भक्त के जीवन में आपको सफलता देगा। ये सबसे बड़ा संदेश जो नरोत्तम दास ठाकुर का आज के इस पावन उनके तिथि में हम स्मरण कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कृपा उनका आए और हम भी अपने गुरु के बोले हुए वचनों के ऊपर अपना जीवन को जी सके। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय।